राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का 22वां अध्याय। और दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शंकर के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देंगी उसका सामना करने पर ही तारकासुर का नष्ट होगा। अब ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद जगत को शांति प्रदान करने वाली गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना ने परम सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त लोकों में निवास करने वाले स्थावर जंगम सभी प्राणी सुखी हो गए और आकाश में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने गाने लगे। उस समय संसार में हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतों के लिए सेव्य था तथा आश्रय लेने के योग्य हो गया। सब लोग वहां निवास और वहां की यात्रा करने लगे। उत्सव का आनंद लेकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। गिरिराज कुमारी उमा को रूप, सौभाग्य और ज्ञान आदि गुणों ने विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हो गई। इस बीच में कार्य साधन प्राण देवराज इंद्र ने देवताओं द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद का स्मरण किया। इंद्र का अभिप्राय जानकर देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके भवन में आए। उन्हें देखकर इंद्र सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और यथा योग्य याग आदि के द्वारा उन्होंने नारद जी का पूजन किया। फिर नारद जी ने जब उनकी कुशल पूछी तो इंद्र ने कहा कि हे मुने त्रिभुवन, में हमारी कुशल का अंकुर तो जम चुका है। अब उसमें फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए मैंने आपको याद किया है। यह सारी बातें तो आप जानते ही हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। विशेषता अपने शरत के निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शांति का अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार भी पार्वती देवी का पिनाकधारी भगवान शंकर के साथ संयोग हो, उसके लिए हमारे पक्ष के सब लोगों को शीघ्र ही उद्योग करना चाहिए। इंद्र से उनका सारा कार्य समझ लेने के पश्चात नारद जी ने उनसे विदा ली और शीघ्र ही गिरिराज हिमालय के भवन के लिए प्रस्थान किया। गिरिराज के द्वारा पर जो विचित्र वैद की लताओं से हरा भरा था, पहुंचने पर हिवा ने पहले ही बाहर निकलकर मुनि को प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वी का भूषण था। उसमें प्रवेश करके अनुपम कांति वाले मुनिवर नारद जी एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। फिर हेवान ने उन्हें यथा योग्य अर्घपाद आदि निवेदन किया और बड़ी मधुर वाणी में नारद जी के तप की कुशल पूछी। उस समय गिरिराज का मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनि ने भी गिरिराज की कुशल पूछते हुए कहा कि पर्वतराज, तुम्हारा कलेवर अद्भुत है। तुम्हारा स्थान धर्म अनुष्ठान के लिए बहुत उपयोगी है और तुम्हारी कद्रा का विशाल विस्तार, इन कद्रा में अनेकों पावन एवं तपस्वी मुनियों ने आश्रय लेकर तुम्हें पवित्र बनाया है। हे गिरिराज, तुम तो धन्य हो जिसकी गुफा में लोकनाथ भगवान शंकर शांतिपूर्वक ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। पुलस जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, कि यह बात समाप्त होने पर गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना मुनि का दर्शन करने की इच्छा से उस भवन में आई। वे लज्जा और प्रेम के भार से झुकी हुई थी। उनके पीछे पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी। देवर्षि नारद तेज की राशि जान पड़ते थे। उन्हें देखकर शैल पत्नी ने प्रणाम किया और उस समय उनका मुख अचल से ढका था और कमल के समान शोभा पाने वाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। अमित तेजस्वी देवर्षि ने महाभागा मैना को देखकर अपने अमृतमय आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न किया। उस समय गिरिराज कुमारी उमा अद्भुत रूप वाले नारद मुनि की ओर चकित से देख रही थी। देवर्षि ने स्नेहमयी वाणी में कहा कि बेटी, यहाँ आओ।
उनके इस प्रकार बुलाने पर उमा पिता के गले में बाहें डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब उसकी माता ने कहा कि बेटी देवऋषि को प्रणाम करो। उमा ने ऐसा ही किया। उनके प्रणाम कर लेने पर माता ने कौलवश पुत्री के शारीरिक लक्षणों को जानने के लिए अपनी सखी के मुंह से धीरे से कहलाया कि हे मुने, इस कन्या के सौभाग्य सूचक चिन्हों को देखने की कृपा करें। मैना की सखी प्रेरित होकर महाक मुनिवर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि भद्रे, इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ है। यह लक्षणों से रहित है। इसका एक हाथ सदा उत्थान अर्थात सीधा रहेगा। इसके चरण व्याघ्र विचारी लक्षणों से युक्त हैं, किंतु उनकी कांति बड़ी सुंदर होगी। यही इसका भविष्य फल है। अब नारद जी की यह बात सुनकर हिवा भय से घबरा उठे। उनका धैर्य जाता रहा। वे आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, अत्यंत दोषों से भरे हुए संसार की गति दुर्विजय है, उसका ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रों में पुत्र को नरक से त्राण देने वाला बताकर सदा पुण्य प्राप्ति की ही प्रशंसा की है, किंतु यह बात प्राणियों को मोह में डालने के लिए है, क्योंकि स्त्री के बिना किसी जीव की सृष्टि हो ही नहीं सकती। परंतु स्त्री जाति स्वभाव से ही दीन एवं दयनीय है। शास्त्रों में यह महान फलदायक वचन अनेकों बार निसंदेह रूप से दोहराया गया है कि शुभ लक्षणों से संपन्न सुशीला कन्या 10 पुत्रों के समान है, किंतु आपने मेरी कन्या के शरीर में केवल दोषों का ही संग्रह बताया है और यह सुनकर मुझ पर मोह छा गया है। मैं सूख गया हूँ। मुझे बड़ी भारी ग्लानि और विषाद हो रहा है। हे मुने, मुझ पर अनुग्रह करके इस कन्या रूपी दुख का निवारण कीजिए। हे देवऋषि, आपने कहा है कि इसके पति का जन्म ही नहीं हुआ है। यह ऐसा दुर्भाग्य है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। यह अपार और दुसास दुख और हाथ और पैरों में जो रेखाएं बनी होती हैं, वे मनुष्य अथवा देव जाति के लोगों को शुभ और अशुभ फल की सूचना देने वाली होती हैं। सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी कहा कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, परंतु उत्तान हाथ तो सदा याचकों का ही होता है। वे ही सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते देखे जाते हैं। जिनके शुभ का उदय हुआ हो, जो धन्य तथा दानसी है, उनका हाथ तो उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कांति बताने के साथ ही यह भी कहा कि इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त हैं। अतः हे मुने, उस चिन्ह से भी मुझे कल्याण की आशा नहीं जान पड़ती। नारद जी बोले कि हे गिरिराज, तुम तो अपार हर्ष के स्थान में दुख की बात कर रहे हो। अब मेरी यह बात सुनो। मैंने पहले जो कुछ कहा था वह रहस्यपूर्ण था और इस समय इसका स्पष्टीकरण करता हूँ। एकाग्रचित होकर श्रवण करो। हिमालय, मैंने जो कहा था कि इस देवी के पति का जन्म नहीं हुआ, सो ठीक ही है। इसके पति महादेव जी हैं। उनका वास्तव में जन्म नहीं हुआ। वे अजन्मा हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति के कारण यही हैं। वे सबको शरण देने वाले एवं शासक हैं, सनातन कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह ब्रह्मांड उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्वत और यह संसार वह जन्म मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित होकर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, किंतु महादेव जी अचल और स्थिर हैं। जात नहीं जनक है, पुत्र नहीं पिता है। उन पर बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता। वे जगत के स्वामी और आदि व्याधि से रहित। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्या को लक्षणों से रहित बताया, उस वाक्य का ठीक ठीक विचारपूर्ण तात्पर्य सुनो। शरीर के अवयव में जो चिन्ह एवं रेखाएं होती हैं, वे सीमित आयु, धन और सौभाग्य को व्यक्त करने वाली ही होती हैं, परंतु जो अनंत और अप्रमेय है, उसके अमित सौभाग्य को सूचित करने वाला कोई चिन्ह या कोई लक्षण शरीर में नहीं होता। हे महामते, इसी से मैंने बतलाया कि इसके शरीर में कोई लक्षण ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, उसका आशय यह है कि वर देने वाला हाथ सदा उत्तान होता है। देवी का यह हाथ वरद मुद्रा से युक्त होगा। वह देवता असुर मुनि के समुदाय को वर देने वाली होगी, तथा जो मैंने इसके चरणों का उत्तम कांति और व्यभिचारी लक्षणों से युक्त बतलाया है, उसकी व्याख्या भी मेरे मुंह से सुनो।
हे गिरिश्रेष्ठ, इस कन्या के चरण कमल के समान अरुण रंग के हैं। इन पर नखों की उज्जवल कांति पड़ने से स्वच्छता अर्थात श्वेत कांति आ गई है। देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे तब उनके किरीट में जड़ी हुई मणियों की कांति इसके चरणों में प्रतिबिंबित होगी। उस समय यह चरण अपना स्वाभाविक रंग छोड़कर विचित्र रंग के दिखाई देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्र को ही व्यभिचार कहा गया है। अतः तुम्हें कोई विपरीत आशंका नहीं करनी चाहिए। हे महीधार, यह जगत का भरण पोषण करने वाले वृषभध्वज महादेव जी की पत्नी है। यह संपूर्ण लोकों की जननी तथा भूतों को उत्पन्न करने वाली इसकी कांति परम पवित्र है। यह साक्षात शिवा है और तुम्हारे कुल को पवित्र करने के लिए ही इसने तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है। अतः जिस प्रकार यह शीघ्र ही पिनाकधारी भगवान शंकर का सहयोग प्राप्त करे, उसी उपाय का तुम्हें विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं का एक महान कार्य सिद्ध होगा। पुलस की मैना के स्वामी गिरिराज हिमालय ने अपना नया जन्म हुआ माना वे अत्यंत हंस में भरकर बोले कि प्रभु, आपने घोर और दुस्ता नरक से मेरा उद्धार कर दिया। हे मुने, आप जैसे संतों का दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देने वाला होता है। इसीलिए इस कार्य में मेरी कन्या के विवाह के संबंध में आप समय समय पर योग्य आदेश देते रहें, जिससे यह कार्य निर्विघ्न होता पूर्वक संपन्न हो सके। गिरिराज के ऐसा कहने पर नारद जी हर्ष से भरकर बोले कि शैलराज, सारा कार्य सिद्ध ही समझो। ऐसा करने से ही देवताओं का भी कार्य होगा और इसी में तुम्हारा भी महान लाभ है। यूं कहकर नारद जी देवलोक में जाकर इंद्र से मिले और बोले, देवराज, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे तो मैंने कर ही दिया, किंतु अब कामदेव के बाण से सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है। कार्यदर्शी नारद मुनि ने इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने आम की मंजरी को ही अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले कामदेव का स्मरण किया। उसे सामने प्रकट हुआ देखकर इंद्र ने कहा कि रतिवल्लभ, तुम्हें बहुत उपदेश देने की क्या आवश्यकता है। तुम्हें तो संकल्प से ही उत्पन्न हुए हो, इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के मन की बात जानते हो। स्वर्गवासियों का प्रिय कार्य करो। हे मनोभव, गिरि राजकुमारी उमा के साथ भगवान शंकर का शीघ्र सहयोग कराओ। इस मधुमास चैत्र को भी साथ लेते जाओ तथा अपनी पत्नी रति से भी सहायता ले लो। कामदेव बोला कि हे देव, यह सामग्री मुनियों और दानवों के लिए है तो बड़ी भयंकर, किंतु इससे भगवान शंकर को वश में करना तो कठिन है। इंद्र ने कहा, रतिकांत, तुम्हारी शक्ति को मैं जानता हूँ। तुम्हारे द्वारा इस कार्य के सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव मधुमास होकर रति के साथ तुरंत ही हिमालय के शिखर पर गया। वहां पहुंचकर उसने कार्य के उपाय का विचार करते हुए सोचा कि महात्मा पुरुष निष्कपट अविचल होते हैं, उनके मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। उसे पहले ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर विजय पाई जाती है। पहले मन का संशोधन कर लेने पर ही प्रायश्चित प्राप्ति होती है। मैं महादेव जी के अंतःकरण में प्रवेश करके इंद्रिय समुदाय को व्याप्त करके रमणी साधनों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूंगा। यह सोचकर कामदेव भगवान भूतनाथ के आश्रम पर गया और वह आश्रम पृथ्वी का सर्व स्थान जान पड़ता था। वहां की वेदी देवदारू के वृक्षों से सुशोभित हो रही थी। कामदेव ने, जिसका अंतकाल क्रमशः समीप आता जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा कि भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके अध खुले हुए नेत्र अर्धविकसित कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। उनकी दृष्टि सीधी एवं नासिका के अग्रभाग पर लगी हुई है। शरीर पर उत्तरी के रूप में अत्यंत रमणीय चर्म लटक रहा है। कानों में धारण किए हुए सर्पों के फन से निकली हुई फुफकार के अंत से उनका मुख पिंगल वर्ण का हो रहा है। हवा से हिलती हुई लंबी लंबी जटाएं उनके कपोल प्रांत का चुंबन कर रही है। वासुकी नाग का यश पवित्र धारण करके उनकी नाक के भूल भाग में वासुकी का मुख और पूंछ सटे हुए दिखाई देते हैं। वे अंजलि बांधे ब्रह्मा के चिंतन में स्थिर हो रहे हैं और सर्प के आभूषण धारण किए हुए तदंतर वृक्ष की शाखा से भ्रमर की भांति झनकार करते हुए कामदेव ने भगवान शंकर के कान में होकर हृदय में प्रवेश किया। काम का आधारभूत वह मधुर झनकार सुनकर शंकर जी के मन में रमण की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपने प्राण बल्लभा दक्ष कुमारी सती का स्मरण किया। तब स्मरण पथ में आई हुई सती उनके निर्मल समाधि भावना को धीरे धीरे लुप्त करके स्वयं में लक्ष्य स्थान में आ गई और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित सी जान पड़ी। फिर तो भगवान शिव उनकी शुद्ध में तन्मय हो गए। इस आकस्मिक विघ्न ने उनके अंतःकरण को आवृत कर लिया। देवताओं के अधीश्वर शिव क्षण भर के लिए काम जनित विकार को प्राप्त हो गए, किंतु यह अवस्था अधिक देर तक ना रही। कामदेव का कुचक समझकर उनके हृदय में कुछ क्रोध का संचार यूं आया।
उन्होंने धैर्य का आश्रय लेकर कामदेव के प्रभाव को दूर किया और स्वयं योग माया से आवृत होकर दृढ़तापूर्वक समाधि में स्थित हो गए। अब उस योग माया से आष्टा होने पर कामदेव तो जलने लगा, अतः वह वासनाम व्यसन का रूप धारण करके उनके हृदय से बाहर निकल आया और बाहर आकर वह एक स्थान पर खड़ा हो गया। उस समय उसकी सहायिका रति और सखा बसंत इन दोनों ने भी उसका अनुसरण किया। फिर मदन ने आम की मौर का मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहक अस्त्र का आधान किया और उसे अपने पुष्पमय धनुष पर रखकर तुरंत ही महादेव जी की छाती में मारा। इंद्रियों के समुदाय रूप हृदय के बिंद जाने पर भगवान शिव ने कामदेव की ओर दृष्टिपात किया। फिर तो उनका मुख क्रोध के आवेग से निकलते हुए घोर हुंकार के कारण अत्यंत भयानक हो उठा। उनके तीसरे नेत्र में आग की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी और रौद्र शरीर धार रुद्र का वह नेत्र ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा कि मानो संसार का संहार करने के लिए खुला हो। मदन पास ही खड़ा था। महादेव जी ने उस नेत्र को फैलाकर मदन को ही उसका लक्ष्य बनाया। देवता लोग त्राही त्राही कहकर चिल्लाते रह गए और मदन उस नेत्र से निकली हुई चिंगारियों में पड़कर भस्म हो गया। कामदेव को दगत करके वह आग समस्त जगत को जलाने के लिए आगे बढ़ने लगी। अब यह जानकर भगवान शिव ने उस कामा अग्नि को आम के वृक्ष, बसंत, चंद्रमा, पुष्प समूह, भ्रमर तथा कोयल के मुख में बांट दिया। महादेव जी बाहर और भीतर भी कामदेव के बाण से विद्ध थे, इसीलिए उपयुक्त स्थानों से उस अग्नि का विभाग करके वे उनमें से प्रत्येक को प्रज्वलित काम अग्नि के रूप में ही देखने लगे। वह काम अग्नि संपूर्ण लोगों को छोप में डालने वाली है, उसके प्रसार को रोकना कठिन होता है। कामदेव को भगवान शिव के हुंकार की ज्वाला से भस्म हुआ देखकर रति उसके सखा बसंत के साथ जोर जोर से रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर की शरण में गई और धरती पर घुटने टेक कर स्तुति करने लगी। रति बोली, जो सबके मन है, यह जगत जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्ग से चलने वाले हैं, उन कल्याण में शिव को नमस्कार है। जो सबको शरण देने वाले तथा प्राकृतिक गुणों से रहित है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नाना लोकों में समृद्धि का विस्तार करने वाले शिव को नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित वस्तु देने वाले महादेव जी को प्रणाम है। कर्मों को उत्पन्न करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। हे प्रभु, आपका स्वरूप अनंत है, आपको सदा ही नमस्कार है। हे देव, आप ललाट में चंद्रमा का चिन्ह धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपकी लीलाएं असीम हैं, उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। वृषभ राज नंदी आपका वाहन है, आप दानवों के दोनों पुरों का अंत करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध है और नाना प्रकार के रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे काल संख्यक रूप, आपको नमस्कार है तथा काल और कल दोनों से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप चराचर प्राणियों के आचार का विचार करने वालों में सबसे बड़े आश्चर्य हैं। प्राणियों की सृष्टि आपके ही संकल्प से हुई है। आपके ललाट में चंद्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने प्रीतम की प्राप्ति के लिए सहसा आप महेश्वर के शरण में आई हूँ। हे भगवान, मेरी कामना को पूर्ण करने वाले, यक्ष को बढ़ाने वाले मेरे पति को मुझे दे दीजिए, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे पुरेश्वर, प्रिया के लिए प्रीतम ही नित्य सेव है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कौन है। आप तो सबके प्रभु, प्रभावशाली तथा प्रिय वस्तुओं की उत्पत्ति के कारण आप ही इस भुवन के स्वामी और रक्षक हैं और आप परम दयालु और भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। पुलस्की जी कहते हैं कि कामदेव की पत्नी रति के इस प्रकार स्तुति करने पर मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर उसकी ओर देखकर मधुर वाणी में बोले, सुंदरी, समय आने पर यह कामदेव शीघ्र ही उत्पन्न होगा, संसार में इसकी अनंग के नाम से प्रसिद्धि होगी। भगवान शिव के ऐसा कहने पर काम बल्लभ रति उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हिमालय के दूसरे उपवन में चली गई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।